पास आएंगे आप क्या कहोगे? पकड़े रहेंगे। आप लोग सिर्फ पकड़े रहेंगे, सिर्फ गले लगाएंगे? आज मैं बोलती हूँ, आप सुनो। अच्छा, तुम बोलोगी, प्रभु सुनेंगे। ओके, बहुत कुछ है बोलने के लिए, बहुत कुछ है, बहुत आज आने वाला है भाव, डेफिनेटली आने वाला है। हाँ, क्या करोगी लिशिबा जब यीशु आएगा? साथ चलूंगी। हाँ, साथ चलूंगी। आप क्या करेंगे सलोमी आंटी? ओह हालेलुया। सोरन आंटी आप क्या करेंगे? हक करेंगे। ओके, हक करेंगे। अमरमणि तुम क्या करोगी? तुम पकड़, आप लोग सिर्फ पकड़ के रखेंगे, सिर्फ पकड़ के रखेंगे। स्वर्ग, अरे दूल्हा तेरा है तो स्वर्ग भी तेरा ही है ना। दूल्हा तेरा है तो स्वर्ग ही तेरा। तुम क्या करोगी? अपने साथ ले जाओ। ओके, ले जाओ। अच्छा, ठीक है। वचन के द्वारा हम सभी को शुद्ध करें हृदय से। आपको पता है सचमुच आप बहुत ब्लेस्ड हैं। अगर सचमुच यीशु मसीह आ जाएंगे ना, मैं सच कहती हूँ, उनको देख पाना हम इस योग्य नहीं है। वो इतने पवित्र है कि हम उसको देख नहीं सकते, क्योंकि प्रकाशित वाक्य कहते हैं उसकी आंखें ज्वाला के समान है, उसके बाल सुनहरे कलर के हैं। लेकिन अगर वो आएंगे ना तो सचमुच उसको तो निहारते रह जाएंगे, हम लोग निहारते रह जाएंगे। उसको देख पाना हमारे लिए इतना आसान नहीं है। लेकिन जब बोलेगा डॉली, मैंने देखा था 21 दिन का फास्टिंग। ओ ग्लोरी जीसस, बोलेगा डॉली चल, अब तुझसे शादी करने का समय आ चुका है। जब बोला रीता चलो, यहाँ तुमको बोले काली, बोले कुछ भी बोले, लेकिन तुम तो मेरी एकदम अनमोल दुल्हन हो। दूल्हा आ रहा है आपको लेने के लिए, आ रहा है दूल्हा, आ रहा है स्वर्गीय दूल्हा, संसारिक दूल्हा नहीं। वो दूल्हा जब आएगा, तुम्हारे सर पे जो मुकुट बांधा जाएगा ना, उसे कोई नहीं ले सकता। संसार के सारे लोग जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जो तुम्हारा पिता भी है, मित्र भी है और दूल्हा भी है। मेमने की तैयारी चालू हो चुकी है, मेमने की विवाह की तैयारी चालू हो चुकी है। कभी भी किसी भी वक्त आपको लेकर चला जाएगा। वो रोमिका मसीह ने गाया ना, उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है, नासरी यीशु के संग उड़ जाना है। हाँ, वो उड़ा के ही आपको लेके जाएगा, उड़ा के आप जाओगे भैया। और जब परमेश्वर आएगा ना, जब बारात आती तो किसकी आवाज आती है? ढोल नगाड़े की आवाज आती है ना, तब पता लग जाता है ना कि दूल्हा आया है भैया, दूल्हा आया है। हाँ, उसी प्रकार जब आपका दूल्हा आएगा ना, तो सबसे पहले आपको सुनाई देगी तुरहू की आवाज। हाँ, तुरही की आवाज सबसे पहले आपको सुनाई देगी। आप तैयार हो जाना। जब ये तुरही की आवाज सुन लिए, कुछ मत करना, सीधे बोलना परमेश्वर आई एम रेडी, आई एम रेडी। जब उस आवाज को तूने सुन लिया, बोला लॉर्ड आई एम रेडी, आई एम रेडी। कुछ मत करो। ये संसार देखेगी, जब मसीह लोग उठा लिए जाएंगे ना, तो पूछेंगे कहाँ गया सिल्वी, कहाँ गया सुमन? पूरा घर खाली पड़ा है। उनको लगेगा सुमन का प्रॉपर्टी ले ले, जोसेफ का प्रॉपर्टी ले लो भैया, संसारिक प्रॉपर्टी ले लो, उसको तो हेवनली प्रॉपर्टी में चली गई। हाँ, हेवनली प्रॉपर्टी में चले। एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था पहले, जहाँ लोग गायब हो रहे थे, यीशु मसीह लेके जा रहे थे। वो वीडियो जो बहुत अच्छा क्रिएट किया था उन्होंने। मैं जब उसको देखी ना, बोले खुदा बाप, हम लोग ऐसे ही उठाए जाएंगे, वस्त्र भी यहीं छूट जाएगा, क्योंकि हमारा वस्त्र वाइट है। खुदा हमें वो आत्मा का वस्त्र पहना कर लेके जाएगा। फिर गाएंगे उड़ जाना है, उड़ जाना है, उड़ जाना है, यीशु नासरी के संग उड़ जाना है। भैया कोई यहाँ रहने नहीं आया है। तुम जमीन के लिए लड़ो, तुम घर के लिए, किसी के लिए भी लड़ो, लेकिन हमारे पास तो भैया हेवनली सब कुछ है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। सुनो, ये लोग चिल्ला नहीं रहते। वो नासरत के नासरी को देखे तो चिल्ला नहीं रहते।
पर हम और आप रहते तो पक्का चिल्लाते, पक्का। भैया कुछ भी हो जाए, कितने भी आर्मी आ जाए, कितने भी वॉलेंटियर लगा दो, आज तो अपने यीशु को पकड़ के जाना है, उड़ जाना है। कितना भी वॉलेंटियर लगा दो भैया, कितने भी, आपका दूल्हा आएगा, आप ऐसे कैसे शांत रहोगे? मैं तो नहीं रहूंगी, मैं तो नहीं रहूंगी शांत, सही बता रही हूँ, मैं शांत नहीं रहूंगी। जब आपका संसारिक विवाह हुआ, आप अपने दूल्हा को देख के मन ही मन खुश हो रहे थे, तो आपका जब हेवनली दूल्हा होगा, आप कैसे शांत रह सकते हैं? जब मेरी और विपिन की शादी हो रही थी ना, चर्च में शादी हो रही थी, और जब अंगूठी पहनाई गई ना, विपिन मुझे क्या बोलता, आज तो मैंने विक्ट्री पा लिया। आज कुछ भी हो जाए, तेरा भाई आए, तेरा माँ आए, अब तो मेरा प्रॉपर्टी हो गया। इतनी खुशी, हाँ, इतनी खुशी। जब तक अंगूठी और ये सिंदूर नहीं पड़ा था, तब तक तो चुपचाप शांति से बैठा हुआ था। जैसे अंगूठी पहन लिया गया, मुझे बोलता, पूरी तरह से अब तू मेरी विवाहिता पत्नी हो गई। अब कुछ भी हो जाए, तेरा माँ नहीं रोक सकता, तेरा भाई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। ऐसे पकड़ूंगा, लेके चलूंगा। जब एक सांसारिक रूप में इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, जब आप संसारिक पति को, आपका प्यार करने वाला पति आपको उस तरह से जब कहता है, तो आप सोचो जब आपका दूल्हा आएगा तो आप कितने एक्साइटेड होंगे। हम कितने एक्साइटेड होना चाहिए। देखिए इन लोगों को देखो, सृष्टिकर्ता सामने है लेकिन चिल्ला नहीं रहे, सृष्टिकर्ता सामने है पर चिल्ला नहीं रहे। किसी ने मुझे बोला, आपके स्तर में तो भैया वो जो शांत बैठती ना, वो लेडी, क्या नाम है उनका, मर्सी नाम है भैया, जब उसको मिलो तो बहुत शांत रहती है, उसको कुछ भी पूछो तो बहुत शांत, लेकिन जब दुआ करती है तो भैया हिला के रख देती है, हिला के रख देती है। मैंने बोला वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, ठीक है। जो शांत दिखते हैं वो फायर का काम करते हैं। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हाँ जी, लोग देखते हुए भी अपने सृष्टिकर्ता को नहीं पहचान पा रहे थे, लेकिन जो अंधा व्यक्ति, बदतमाश, जो देख नहीं पा रहा था, वो चिल्ला रहा था, वो चिल्ला रहा था। एलिया कहता है पानी की आवाज़ सुनाई दे रही है, एलिया कहती है पानी का बूंद बूंद आवाज़ सुनाई दे रहा, लेकिन उसका नौकर क्या कहता, कुछ नहीं दिख रहा है, जा देख क्या बादल उठाए कि नहीं। अकाल आया था, अकाल आया था, अहाब राजा परेशान एलिया के पास आता है, एलिया बारिश नहीं है, अकाल है, क्या खाएंगे लोग, क्या होगा। एलिया जाता है कहाँ, कार्मेल पर्वत। उसका जो आराधना करने का जो सिस्टम था ना भैया, पूरे मुंडी को घुटना में घुसा करके पूरा दंडवत करके वो प्रेयर करता था। पढ़िए कभी, दुआ करने के बाद बोलता है जाओ अपने दास को भेजता, देख क्या हो तो वहाँ से कुछ आ रहा, आवाज़ आ रहा, कुछ आवाज़ नहीं आ रहा। दोबारा भेजा, एक बार पहले अनीता को भेजा, अनीता बोलती ज्योति सिस्टर कुछ सुनाई नहीं दे रहा, जाओ सिल्वी जाकर देख के आओ। सिस्टर कुछ भी नहीं है सिस्टर, एक साउंड नहीं आ रहा है। अन्नी को भेजा, अन्नी जाइए, ये लोग तो कच्चे खिलाड़ी, आप पक्के खिलाड़ी, जाइए आप देख के आइए। अन्नी भी जाती है, इधर उधर देखती है, भैया किधर से पानी को आ रहा है, किधर को पानी आ रहा है, नहीं देख पा रहे। एक एक करके सब जा रहे लेकिन देख नहीं पा रहे। लास्ट में लिली को भेजा, लिली जाओ एक बार देख के आओ। लिली ने क्या देखा, छोटा सा बादल पानी के ऊपर से कुछ जा रहा है, छोटा सा धुआं होकर ऊपर जा रहा है। वाकर कहता है एक छोटा सा धुआं जैसा बादल ऊपर को जा रहा है, काला कर रहा है। अहाब को बोलता है जितनी स्पीड में तुम रथ को दौड़ा सकते हो दौड़ाओ, बहुत तेज बारिश आने वाली है, बहुत तेज बारिश आने वाली है। हाँ, ये बोलता भैया इतना छोटा बादल में इतना तेज बारिश कैसे होगा। दुआ करने वाले शक नहीं करते, दुआ करने वाले शक नहीं करते। बोला आप तू दौड़, रथ को जितना लेके दौड़ना, आप पानी स्टार्ट हो जाएगा। टिप टाप बूंद स्टार्ट हो गया। आपको पता है जितनी तेज उसने रथ दौड़ा, उससे भी ज़्यादा तेज एलिया दौड़ा था। आप सोचो उतना बूढ़ा आदमी इतनी स्पीड दौड़ा था। पढ़िए, वचनों को पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे।
वो बूढ़ा आदमी इतनी स्पीड दौड़ा था, पता नहीं उनके अंदर कौन सी आत्मा थी भैया, उसको कोई हरा नहीं पाया। वो राहाब राजा से पहले वो पहुंच गया था। 7 बार में वो बूंद गिरने लगा। बाइबल में 7 का ना बहुत मायने रखता है। 7 कलीसियाँ, नामन कोड़ी 7 बार में चंगा हुआ, बूंद भी आया 7 बार में। हाँ जी, बहुत मायने रखता है। दुआ करने वाले शक नहीं करते, दुआ करने वाले शक नहीं रखते। उन लोगों को बूंद नहीं दिख रहा था, उन लोगों को बारिश नहीं दिख रही थी। जब परमेश्वर आएंगे ना, संसारिक लोगों को परमेश्वर की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। लिख लो इस बातों को। जब परमेश्वर आएंगे बादलों में आपको लेने के लिए, संसारिक लोगों को आवाज़ पहले सुनाई नहीं देगी। वो आवाज़ पहले मसीह की दुल्हन सुनेंगे, मसीह की दुल्हन सुनेंगे। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। वचन सुनने से विश्वास आता। देखने वाले देखकर भी आराधना नहीं कर पा रहे, और जो नहीं देख पाते, नहीं बोल पाते, सुनने वाले आराधना कर रहे हैं, सुनने वाले आराधना कर रहे हैं। जो देख रहे हैं, जिनके पास आंखें हैं, जिनके पास नॉलेज है, फिर भी वो आराधना नहीं करते। और जिनके पास नॉलेज नहीं है, अनपढ़ है, फिर भी वो आराधना के गीतों को गाते हैं। एक जगह परमेश्वर ने कहा, हे सूखी हड्डियों जी उठो। सबको लग रहा था सूखी हड्डी है। जो कल भी सोच रहा, भैया ये तो मरा हुआ सड़ा गला हड्डी है, पूरी हड्डी की तरह ही मिलेगा। अगर मैं और आप ही जाते तो विश्वास ही नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर ने सूखी हड्डियों को भी कमांड किया। जो दिखता नहीं, परमेश्वर वही करता है। इब्रानी का कलाम कहता, विश्वास अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। आपको विश्वास की आंखों से देखना पड़ेगा सिस्टर जी, आपको विश्वास की आंखों से देखना पड़ेगा। और अगर आप विश्वास की आंखों से देखते हैं तो आज आप अपने जीवन में, अपने घर में उस ब्लेसिंग को पाओगे। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हाँ जी, ये अंधा चिल्ला कर कहता है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। लेकिन बगल वाला भी विश्वासी है। क्या जरूरत है तुमको वहाँ जाने के लिए? क्या जरूरत है? क्या तुम गोलमरी में चर्च नहीं होता है क्या? लोपिता में चर्च नहीं होता है क्या? मर्सी में चर्च नहीं होता है क्या? क्या जरूरत है तुमको जाने के लिए? क्या जरूरत है जाने के लिए? बगल का विश्वासी बोलता है, तुम चिल्ला क्यों रहा है? भैया जब ये यूट्यूब में जाएगा ना तो फट जाएगा, मुझको पता है। पटना भी चाहिए, पटना भी चाहिए। बगल का विश्वासी से कहता है, क्या तेरा सियाने चर्च नहीं है? क्या तेरा जीएल चर्च नहीं है? तुम वहाँ कैथलिक लोग के वहाँ जाएगा प्रेयर के लिए? बगल का विश्वासी उसको डांट रहा है, अंधा वर्तमान को डांट रहा है। क्यों चिल्ला रहा है? क्यों चिल्ला? तेरी चिल्लावट को थोड़ी सुनेगा। क्या तेरा चर्च कम पड़ गया तो जो वहाँ जाके तुम प्रेयर कर रहे हो? बोलते हैं लोग, बोलते हैं। लेकिन अंधा वर्तमान ना किसी की बात को ध्यान नहीं दिया, किसी की बात को ध्यान नहीं दिया। वो डांट रहा है, उसको बोल रहा है, सुना रहा है। तेरा गोलवरी चर्च नहीं है, तेरा मर्सी नहीं है, ज्ञानदीप नहीं है तेरा। अंधा वर्तमान ने ध्यान नहीं दिया, डांट रहा है। सृष्टिकर्ता सामने है, लेकिन बगल के विश्वासी को फर्क नहीं पड़ रहा है। बगल के विश्वासी को, उसको तो पड़ा हुआ कैसे तुमको टारगेट करे, कैसे ले जाए बिशप हाउस, कैसे लेके जाए तुमको तो बात सुनाए। सृष्टिकर्ता सामने आके खड़ा है, फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अंधा वर्तमान कहता है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। लोगों ने उसे डांटा, लोगों ने कितना कुछ कहा होगा, लेकिन उसने लोगों की बातों को ध्यान नहीं दिया। आज आपको भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है डियर पीपल ऑफ गॉड। आप किसी देवी देवता के पास नहीं आ रहे, किसी बाल जबूल के पास नहीं आ रहे, किसी बाबा टाबा के पास नहीं आ रहे। आप आ रहे अपने जीवित परमेश्वर के पास। आप आ रहे ईश्वर की वाणी को सुनने के लिए। आप यहाँ किसी का धर्म परिवर्तन के लिए नहीं आ रहे, आप किसी को ये करने के लिए नहीं आ रहे, किसी को वश में करने के लिए नहीं आ रहे। आप आ रहे हैं अपने परमेश्वर के कहे हुए वचन को सुनने के लिए, उसके कलाम को सुनने के लिए। यहाँ आकर आप किसी को 10,000, 20,000, 1 लाख, 1.5 लाख का डोनेशन देने नहीं आ रहे। आप यहाँ आ रहे अपने भलाई के लिए, जो आपको ईश्वर के वचन से मिल रहा है। हाँ जी, अंधे वर्तमान की तरह प्रभु को पुकारना बंद ना करना। अगर मौसी लोग बोले भी ना कि क्यों जा रही हो, बोलना मैं प्रभु के लिए जा रही हूँ, मैं किसी मनुष्य के लिए नहीं जा रही हूँ।
मैं मनुष्य के लिए नहीं जा रही, मनुष्य मुझको क्या ही दे सकता है। सिस्टर ज्योति आपको कुछ नहीं दे सकते, मेरे पास कुछ भी नहीं है मैं आपको दूं। मैं भी आपकी तरह एक आम मनुष्य हूँ। देने वाला, करने वाला, चंगाई, छुटकारा, ब्लेसिंग सब कुछ महान परमेश्वर करता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हाँ जी, हाँ, ये अंधा वर्तमान को डांट रहे थे, लेकिन उसने चिल्लाना बंद नहीं किया। और जब वो पुकारते रहा, बोला हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, तब पता है जब आप लोगों की बातों को सुनकर भी आप प्रार्थना, वचन, उपवास को, फेलोशिप को नहीं छोड़ोगे ना, तो आज यीशु ठहर जाएगा आपके लिए। आज यीशु आपके लिए ठहर जाएगा। और पता है ठहर के क्या कहेगा? डॉली क्या कहेगा? बुलाओ डॉली को। वो बोलेगा बुलाओ मैक्सिमा को, बोलेगा बुलाओ एनेट को। बगल का विश्वासी ने डांटा, यीशु ने तुझे पुकारा। आप किसको प्योरिटी देंगे? बगल वाले को कि अपने परमेश्वर को? बगल वाला आपको चंगा करेगा? नहीं। बगल वाला आपका पाप क्षमा करेगा? नहीं। कौन कर सकता है? परमेश्वर करेगा। ये जानता था, इसीलिए बोला ना, उनके पास आंख रख कर भी वो सृष्टिकर्ता को नहीं देख पा रहे थे। और जिसके पास आंखें नहीं है लेकिन फिर भी वो परमेश्वर को और अपनी चंगाई को देख पा रहा था। हालेलुया। और यीशु ठहर कर कहता है उससे बुला। पता है अन्नी फिर इसका क्या बोला बगल वाले विश्वासी? अरे ठीक है ना, हम भी गोलमुरिये जाते हैं, तेरे ही साथ तो जाते हैं, लेके चलो ना भैया। है तेरा बेटा बेटी इतना तरक्की कर, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है? ठीक है तुम सियाने चर्च से ही क्यों ना है, चलो ना थोड़ा लेके चलो, वही हालेलुया करने वाला के पास से लेके चलो। चलो, तुम लोग बहुत नाचा था भैया 12 तारीख को, फ्रंट में था लिली, डॉली, ठीक है, रीता, कमर में बेचारी का दर्द, फिर भी नाच लिया प्रभु के लिए। हाँ, और एक तो हमारी लंबी ताड़ ममता बोलती हम ही को आगे कर देते, लिली भाभी छुप जाती, डॉली यानी छुप जाती, जो होता देखा जाए। बोले कहाँ जाते हो, चलो लेके चलो। जब यीशु ठहर के बोला डोली आओ, तो वही बगल वाले भैया, भैया देख अभी तुझको यीशु बुला रहे, किधर को जाती रे तू? मराठी में ही बोलते, किधर को जाती रे तू? हाँ, मराठी में ऐसे ही बोलते, किधर को जाती है रे तू? तमिल में क्या बोलते हैं? बोलो बोलो। हाँ, इंगे पोरे। मैं भी थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ। इंगा पोरे, इंगा, फिर क्या क्या बोलते हैं, तन्नी मैंने पानी, ओके, नंदनी मैंने धन्यवाद, सिल्वी को थोड़ा थोड़ा बोलते रहती हूँ। हाँ, वही अन्नी को बोलेगा इंगा पोरे। हाँ? नहीं, नेक्स्ट पिचिंग भी तमिल में रहेगा, पक्का पक्का रहेगा। हाँ बोलेगा, हाँ पक्का अन्नी को बोलेगा डॉली इंगा पोरे, नेट इंगा पोरे बोलेगा। हाँ, और लिली को बोलेगा कहाँ जाती मैया, सादरी तो है ये है, कहाँ जाती मैया? बोले हाँ? जब तक तुम वहाँ जा रहे यीशु को पुकारे थे तब तक वो तुमको डांट रहे थे, और जब यीशु ने तुझे बुलाया तो यही विरोधी वाले बोलते हाँ देख अब तुझको बुला रहे, कितना ऑनर तुमको देंगे, कितना रेस्पेक्ट तुमको देंगे। भैया यीशु मसीह ने बुला लिया। वो कहते हैं जा तुझे यीशु बुला रहा है, वो यीशु बुला रहा, कहता देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, जब बुला कर उसे कहा लोगों ने, एक जन नहीं, सुन लो, मैं जब पढ़ रही थी ना मुझे बड़ा मजा आ रहा था। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। जब अन्नी कल मुझे बोली ना टारगेट किया तब प्रभु ने यही वचन दिया, बोला लोगों ने अन्नी को बुलाकर कहा कि ढाढ़स बांधो डॉली, यीशु तुझे बुलाता है। किसने कहा? एक लोग ने, लोगों ने। हाँ, बगल के विश्वासी ने डांटा था, फिर वही लोग बोल रहे हैं, बड़े प्यार से बोले सुन यीशु तेरे घर पे आया हुआ है, तुझे बुला रहा है, अब ढाढ़स बांध लो डॉली, तेरे दिन बदलने को है, तेरे दिन बदलने को है। बोलो एक सीजन खूब रोया, ये सीजन मेरा है, ये सीजन मेरा है, ये सीजन मेरा है। आमीन। एक सीजन दूसरे के बच्चों को खूब खिलाया, ये सीजन खुद के बच्चों को खिलाऊंगी। आमीन।
एक सीजन दूसरे के बच्चों को देखा, दूसरे के बच्चों की गवाहियों को देखा। इस बार ये सीजन खुद के लल्ले को देखूंगी और सामुएल की तरह, अन्ना की तरह जाऊंगी और सामुएल को समर्पित कर दूंगी। एक सीजन लोगों का बहुत ताना सुन लिया, एक सीजन लोगों की बहुत बातें सुन ली। ये सीजन तुम्हारा है, ये सीजन तुम्हारा है। विश्वास करना, परमेश्वर कहता विश्वास करना। सामुएल आने जा रहा है, हालेलुया। और सुन लिया ताना, ये सीजन बदलने जा रहा है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और पता है उसने क्या किया? ये बहुत ज़बरदस्त प्रीचिंग है। इसके कपड़े के विषय में भी कभी चर्चा करूंगी। लिखता है वह अपना कपड़ा फेंक करके शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। आखिर वो भिखारी वो कपड़ा क्यों फेंका? काला कपड़ा, क्योंकि भिखारी की साइन थी काली कपड़े, काले रंग के कपड़े। उसने उस कपड़े को फेंका, मतलब अन्नी ने उन सारे बातों को एक साइड फेंक दिया। एनेट ने सारे बातों के साइड फेंक दिया जो लोग उसको टॉर्चर करते थे, सुनाते थे कि अपना चर्च, ये चर्च, वो चर्च सुना। उन सारी बातों को उसने एक साइड रखा, फेंका और किसको जाके उसने चूमा? परमेश्वर को। इधर उधर की बातों को मत ध्यान दो, परमेश्वर को फोकस करो, परमेश्वर को। उसने जाना कि यीशु के पास में जा रहा और उसके बाद मुझे कभी भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिस दिन एनेट ये बात को समझ जाएगी ना बेटा, तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा लोगों की निंदा से। लोग तुमको टारगेट भी करे, कुछ भी करे, फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जिसने परमेश्वर को चख लिया, वचन कहता परख कर दे तेरा यहोवा कितना भला परमेश्वर है। उसको परख कर देखो, उसे पुकार कर देखो, तेरा परमेश्वर कितना भला है। आकाश और पृथ्वी की बातें टल सकती, लेकिन परमेश्वर का कहा हुआ वचन कभी नहीं टल सकता। वो कहता है संसार के अंत तक मैं तेरे साथ खड़ा हूं। संसार के अंत तक। एक जगह उसके वचन कलाम पाक में लिखा है कि तेरे बाल पकने तक वो तेरे साथ, बुढ़ापे का सहारा तक तेरे साथ खड़ा रहेगा। आमीन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। अंधा क्या कह रहा होगा, उसके लगा होगा। सोचो उसके विश्वास ने, उसने आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर को पुकारा। उसके जो स्पिरिट में जो थी, उसको जो विश्वास था कि मैं यीशु के द्वारा चंगाई को पाऊंगा। आपके रिपोर्ट में डॉक्टर ने क्या लिखा डजंट मैटर। आप उस रिपोर्ट पे लिख दो कि मेरे परमेश्वर ने कहा है, इस साल है तो है। क्या परमेश्वर से बड़ा डॉक्टर हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। सुन लो जी, जब आपके घर में कोई सीरियस होते हैं ना, तो डॉक्टर भी बोलते हैं अपने ईश्वर को याद करना, अपने ईश्वर को याद करना। क्योंकि डॉक्टर भी भगवान नहीं है। वो इंसान का ढांचा बना सकते हैं, लेकिन सांस वो नहीं दे सकते। सांस तो सिर्फ परमेश्वर ही दे सकता है। मेरा मिरेकल, बोलो अपना दाहिना हाथ उठा के बोलो, मेरा मिरेकल, मेरा छुटकारा, सब कुछ नजदीक है। मैं परमेश्वर की उस छुटकारे को देखूंगी। मेरे बंधन टूटेंगे, मेरी आशीष तय है। मैं परमेश्वर को पुकारना बंद नहीं करूंगी। मेरा रिपोर्ट बदल रहा है, मेरा सीजन बदल रहा है। एक सीजन मैंने आंसू बहाए, इस सीजन में मैं आशीष को और बरकत को देखूंगी। मेरा छुटकारा नजदीक है, मेरा छुटकारा नजदीक है। आमीन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जब वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, लोगों ने उसे डांटा कि क्यों चिल्लाता है, लेकिन फिर भी उसने आराधना करके चिल्लाना बंद नहीं किया। और प्रभु से उसने क्या पाया पता है? अपनी आंखों को पाया। और बाइबल बताती है बाद में वो यीशु के पीछे हो लिया। यीशु की स्तुति हो। मेरे जीवन में मैंने एक ही चीज़ पाया, तूफान तो बहुत देखा अपने लाइफ में। मैंने जीवन में भी कभी नहीं सोचा था कि मैं परमेश्वर के वचन की सेवा करूंगी, कभी नहीं सोचा था। मेरी भी एक सांसारिक ड्रीम थी, वो मेरी ड्रीम थी, परमेश्वर की ड्रीम नहीं थी। वो मेरी ड्रीम थी कि मैं अच्छा प्रोफेशनल लाइन था, मेरा मेडिकल लाइन था, स्टाफ नर्स थी, सब कुछ करके एक अच्छे से घर में लाऊंगी, ये मेरा सोच था। लेकिन मेरे महान परमेश्वर ने मेरे लिए एक बड़ी योजना रखी थी। महान परमेश्वर ने। आपको क्या लगता है सिस्टर ज्योति का सरकारी नौकरी नहीं हुआ था? सरकारी नौकरी हुई थी, अच्छे हॉस्पिटल में उनका हुआ था, सब कुछ हुआ था। सब कुछ ठुकरा करके मैंने परमेश्वर को चुना,
ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए एक भली योजना को रखा। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको जॉब नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आज भी अगर परमेश्वर मुझे कहे जॉब कर, मैं बिल्कुल करूँगी। जॉब करना भी एक प्रकार की सेवकाई है, बच्चों को देखना भी एक प्रकार की सेवकाई है। आपके पास अगर आप जॉब कर रहे हैं तो परमेश्वर ने आपको वो आशीष दी है कि आप उस जॉब के द्वारा भी परमेश्वर के जनों को मदद कर सकते हैं, सेवा में मदद कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी ये ना सोचना कि जॉब नहीं करना, बिल्कुल जॉब करना। पतरस और यूहन्ना ने भी काम किया भैया, पौलुस और सिलास भी काम करते थे। ये लोग तंबू गाड़ते थे, मछली पकड़ते थे, काम करते थे। आज भी परमेश्वर मुझे कहेंगे ना, मैं सब कुछ छोड़कर जॉब कर सकती हूँ। परमेश्वर के पास मैंने ये इच्छा रखी है, लेकिन अभी मेरे बच्चे छोटे हैं इसलिए मैं नहीं कर पा रही। पर अगर उस तरह का सिचुएशन आता है तो मैं ज़रूर करूँगी। आज भी परमेश्वर के कई बड़े बड़े खादिम लोग हैं जो सेवा करते हैं। हमारे फादर लोग स्कूल में प्रिंसिपल हैं, स्कूल में सेवा देते हैं, फिर चर्च में भी सेवा देते हैं। परमेश्वर ने रोका नहीं है जॉब को। आप जॉब के द्वारा भी परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। अगर आप घर में किचन में भी काम कर रहे हैं, वो भी आपकी सेवा है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हाँ, मेरी आराधना आज आप एक सवाल है आपसे, आपकी आराधना कैसी होना चाहिए? साइलेंट होके या परमेश्वर को रो करके, चिल्ला करके, पुकार के? मेरी आराधना हमेशा परमेश्वर के सामने दुहाई देते हुए, आंसुओं से भरकर पुकारना होगा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा सृष्टिकर्ता सब कुछ कर सकता है। वो देखते हुए लोगों ने सृष्टिकर्ता को नहीं पहचाना, और जो देख नहीं पा रहा था उसने सृष्टिकर्ता को पहचान लिया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो आज आप प्रभु के निशाने पे हैं। इतने भीड़ में परमेश्वर ने श्री पंदे बर्तमाई को पुकारा, इतने भीड़ में परमेश्वर ने श्री पंदे बर्तमाई को पुकारा। दैट मीन्स आप उसके निशाने पर हो। उसको पुकारना बंद मत करो, उसको चिल्लाना बंद मत करो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, नेगेटिव मत हो। रिपोर्ट कुछ भी बोले, डॉक्टर कुछ भी बोले, नेगेटिव मत हो। बी पॉजिटिव ऑलवेज, क्योंकि जहाँ आपकी आशा ख़त्म होती है वहाँ से प्रभु की आशा शुरू होती है। वो सब कुछ करने में सक्षम है, वो जिंदा परमेश्वर है। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू सभी को। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे।